નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 7 સોચ અપની અપનીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું. એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી. પ્રથમ તમારે જવાબો જાતે મિત્રો લખી દેવાના છે અને ત્યારબાદ અહીં જવાબ વેરીફાઈ કરી શકો છો. सोच अपनी अपनी. प्रश्न नंबर 1, चित्र को ध्यान से देखिए, फिर निर्देशित प्रश्नों के संदर्भ में लिखिए. दोनों चित्र में क्या अंतर है लिखिए. पहले चित्र में साफ सफाई करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं. ये बच्चे स्वच्छता का महत्व समझा रहे हैं. बच्चे के हाथ में साफ सफाई के साधन भी दिख रहे हैं. दूसरा चित्र में हमें उद्योगों से होने वाली हवा, पानी और जमीन के प्रदूषण और उसकी प्रकृति पर होने वाले गंभीर असरों के बारे में बताया है. प्रश्न नंबर 2, दोनों चित्रों में से आपको कौन सा चित्र पसंद है, कारण सहित लिखिए. दोनों चित्र में से मुझे पहला चित्र ज्यादा पसंद है क्योंकि पहले चित्र से हमें अपने गली, मोहल्ले और देश को स्वच्छ रखने की प्रेरणा मिलती है. प्रश्न नंबर 3, पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे. पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए जल स्रोत में पशुओं को नहीं नहलाऊंगा. प्रशासन और प्रदूषण रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका भी पालन करूंगा और कराऊंगा. बारिश को पानी भूगर्भ टंकी में इकट्ठा करूंगा. पानी का व्यय नहीं करूंगा. दूसरे लोगों को भी पानी का प्रदूषण नहीं करने के लिए बोलूंगा और समझाऊंगा. नंबर 4, हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे. वायु प्रदूषण रोकने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान है. पौधों वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं. अंततः सड़कों, नहर, पटरियों तथा रेल लाइन के किनारे तथा उपलब्ध रिक्त भूभाग पर व्यापक रूप से वृक्ष लगाऊंगा ताकि हमारी आवश्यकता को पूर्ति के साथ साथ वायुमंडल की भी शुद्धि हो सके. पीपल एवं बरगद आदि का रोपण इस दृष्टि से उपयोगी है. औद्योगिक इलाकों में मैं और मेरे दोस्त समझाने का प्रयास करेंगे कि वो वायुमंडल में फैलने वाले घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार रखे, जिसके लिए प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जाए. प्रश्न नंबर 2, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए. घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, एक जगह टिक टिक कर करती है. दीवार घड़ी आगे बढ़ती कभी न रुकती है. दीवार घड़ी समय समय पर समय बताती है. दीवार घड़ी 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 की कड़ी जोड़ती है. दीवार घड़ी 24 घंटे में दिन रात बनाती है. दीवार घड़ी चीर कर धरती का सीना पैदा कर अनधान, वो फटे कपड़ों में लिपटा नाम पड़ा किसान. किसान इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत किला, पर राजनीति की तोपों ने दिया उसके किले को हिला. हिल जाता किसान जब निकले ठहरो योजना उसके नाम, किसानी छोड़ करना पड़े योजना का लाभ उठाने का काम. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही विकल्प चुनकर मित्रों खरा की निशानी कीजिए. विलोम शब्द के सही जोड़ पहचानिए. बंद तो खुला, पंछी को क्या पसंद नहीं है तो पिंजरे में रहना. पंछी का घर के लिए कौन सा शब्द है तो नीड़. पशु को क्या प्यारा लगता है तो पेड़. प्रस्तुत परिच्छेद को उचित शीर्षक कौन सा है तो आजादी. प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए. दुर्जन, बेहोश, अध्यापक, गैरसमझ, अनिच्छा, विदेश, समावाचित, असुविधा. ब, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए. विदेशी, चंचलता, प्राकृतिक, मानवता. पुत्री, हस्ता, सांसारिक, लापरवाही. क, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. क से अपमान, समानता, रथवान, अत्यंत, प्रतिवर्ष, धार्मिक. निष्काम, संपूर्ण, चढ़ाई, लड़ाई, विज्ञान और दुकानदार. प्रश्न नंबर 5, पढ़िए और समझिए.
निधि बहुत काम करती है, राजा बहुत हंसता है, हरेश और नरेश बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, मुझे आज बहुत खुशी है, कल कविता बहुत हंसी थी। तो जिन पदों का रूप, लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलता, अर्थात जो सदैव एक सा बना रहता है, उसे अवयव जिसमें व्यय न हो यानी कि अविकारी पद कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से ऐसे पद ढूंढिए जो अवयव है। तो और, या, वाह तथा धीरे धीरे। तो रवि और, तो पहला में आएगा और। नेहा दोनों भाई बहन है। मुझे पाठशाला जाने के लिए साइकिल या स्कूटर चाहिए। वाह क्या अद्भुत नजारा है। कृष्ण तथा सुदामा में पक्की दोस्ती थी। पानी धीरे धीरे बह रहा है। प्रश्न नंबर 6, दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप विषय पर कोई एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित लिखिए। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी इच्छाइयां बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयां दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेश के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल ने हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज ही दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए गए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इस सब वैज्ञानिकों आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और अविनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। उसमें संदेह ही नहीं है कि विज्ञान अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो ये है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले जीते थे। इसीलिए हमें विज्ञान का वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों को आभार मानना चाहिए। इनके प्रयत्न में से ही हमें वो वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। प्रश्न नंबर 7, आपके मत अनुसार समाज के लिए अधिक उपयोगी कौन है, क्यों? डॉक्टर या शिक्षक? समाज के लिए डॉक्टर और शिक्षक दोनों का अहम महत्व है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से एक आदर्श समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों को घड़तर करे। इसीलिए कहा गया है कि एक आदर्श शिक्षक चाहे तो समाज का निर्माण कर सकता है और चाहे तो प्रलय भी कर सकता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में संस्कार, समय पालन, जिज्ञासा वृत्ति, नियमितता जैसे गुणों का संचार करते हैं और यही गुण पर चलकर विद्यार्थी एक आदर्श समाज की नींव रखता है। कभी कभी शिक्षक कठोर होकर अपने विद्यार्थियों को दंड भी देते हैं, जिससे बच्चे गलत रास्ते पर जाने रुक जाता है, एक अच्छा इंसान बन पाता है। इस तरह आदर्श समाज का निर्माण तभी संभव है तभी विद्यार्थियों संस्कारी और शिक्षित हो, और यह गुण एक आदर्श शिक्षक ही देता है। इस तरह मुझे लगता है कि शिक्षक समाज के लिए अधिक आवश्यक है। किसान या सैनिक? हमारे देश के किसान और सैनिक जवान दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूंगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीजें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं क्योंकि उनकी जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के सैनिकों को भी तो खाद्य पदार्थ की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में किसान बनना ही पसंद करूंगा।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે આગળના ચેપ્ટરનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકશો.